नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। कश्मीरी तलबा पर सख्त कवानीन के तहत केस दर्ज करना ठीक नहीं। T20 मैच मामले पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर का बयान। बीजेपी ने कहा मुलजिमीन के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को मौके फराहम करने की अहद की पाबंद। एडवोकेट आजाद परवाज और दीगर कारकुनान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के मौके पर सज्जाद लोन का इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर में रन फॉर यूनिटी का किया गया इनेकाद। बच्चों और माजूरीन ने भी लिया दौड़ में हिस्सा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान आंजुहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया गया खराज अकीदत। जाफरान की काश्त के हवाले से सरकारी रवैये से काश्तकार नाराज। पूरे निजाम में बेहतरी लाने की जाफरान के किसानों ने की मांग। कश्मीर की शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए दरकार इकदाम पर जोर। नागसेनी किश्तवाड़ से लोगों का एहतजाज। मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा। जमीन फराहम करने वाले अफराद के मसाइल हल करने की मांग। जम्मू में चैरिटी बाजार लगाकर की गई है एक अच्छी पहल। त्योहार के मौके पर लोगों को जोड़कर महरूम लोगों की जा रही है मदद। अच्छे कॉज के लिए लोगों को राग़िब करने की कोशिश। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर पीस का एहतमाम किया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में कई जुमरों में बच्चों और नौजवानों ने की शिरकत। दौड़ के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने इनामात और तहनीत पेश की। श्रीनगर में बीजेपी ने एकता दिवस रैली का इनेकाद किया। बोलीवार्ड रोड श्रीनगर पर बीजेपी वर्करों ने मार्च किया। इन वर्करों ने कहा कि एकता मार्च का मकसद मुल्क में भाईचारे का पैगाम आम करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की मुनासबत से बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक रहे। रविंद्र रैना और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने इस दौड़ की क़यादत की। जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने हेडक्वार्टर्स पर राष्ट्रीय एकता दिवस की अजीमुशान तकरीब मुनक्किद की। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करने की गर्ज से बाइक रैली का एहतमाम कराया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने आंजुहानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। श्रीनगर में वाक़ई कांग्रेस भवन में आंजुहानी इंदिरा गांधी की बरसी पर मुल्क के ताईं उनकी खिदमत को याद किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजुहानी इंदिरा गांधी की बरसी पर कांग्रेस दफ्तर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इंदिरा गांधी की मुल्क के लिए की गई खिदमत को याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। सिख तबके की एक तंजीम ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। 1984 में सिखों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इसमें मुलविस अफराद खास तौर से कांग्रेस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लोलाब से पीडीपी कारकुनान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। जेकेपीएम के साबिक सूबाई सदर आजाद परवाज की पीसी में शमूलियत। एडवोकेट आजाद परवाज ने अपने खिताब में कहा सज्जाद लोन के विजन ने उन्हें पीसी में शामिल होने की तरगीब दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत को अपना वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के अपने वादे पर कायम रहे। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में कल शहीद हुए जवानों की जुज़्द खाकी उनके आबाई मुकामात को पहुंचाई जा रही है। दौरान ड्यूटी मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान देने वाले जवानों की मैयत आखिरी रस्मात के लिए उनके अफराद खाना के हवाले की जाएगी। बिहार के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और पंजाब के सिपाही मनजीत सिंह नौशेरा के कलाल इलाके में दौरान गश्त बारूदी सुरंग की जद में आ गए थे। बारूदी सुरंग के धमाके में दोनों अपनी जान की बाजी हार गए। दोनों शहीदों को रस्मी खराज अकीदत पेश करने के बाद उनकी जुज़्द खाकी को भेजने का बंदोबस्त किया गया। जाफरान रिसर्च सेंटर दिसू पामपोर में यौम जाफरान मनाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टर सरफराज अहमद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस दौरान इंडोर जाफरान का भी इफ्तिताह किया गया।
पुणे की एक एनजीओ सरहद करगिल के सरहदी इलाकों में फलाही काम अंजाम दे रही है। तंजीम की तरफ से करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश करने के लिए मैराथन मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद इस इवेंट में दुनिया भर से आए नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। करगिल में डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की जानिब से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के ओहदों पर भर्ती के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया। बोर्ड के चेयरमैन और डीसी करगिल की निगरानी में खेरी सुल्तान चू स्टेडियम में इम्तिहान मुनक्किद किया गया। पुंछ जम्मू हाईवे पर कई दिनों के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल की गई है। अब सुरनकोट भीमबर गली के बीच सभी तरह की गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद मुसाफिरों और ड्राइवरों ने राहत की सांस ली है। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है, ताहम इस बार हुकूमत के बजाय कुलगाम के एक निजी स्कूल ने गलाजत और गंदगी के ढेरों को साफ किया है। इन लोगों ने यहां मौजूद आबपाशी नहर को साफ करने का काम अंजाम दिया। वक्त से पहले बर्फबारी की वजह से जिला शोपिया की तहसील केलर में सबसे ज्यादा तबाही के मनाजिर देखने को मिले। यहां सैकड़ों अफराद बेवक्त की इस बर्फबारी से मुतासिर हुए हैं। नागसेनी किश्तवाड़ के लोगों ने मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा करते हुए इफ्कॉन कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर मकामी बेरोजगार नौजवान और जमीन फराहम करने वाले अफराद के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो प्रोजेक्ट पर काम रोक देंगे। बांडीपुरा में जेके बैंक में काम कर रहे एटीएम गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्डों ने उनके माहाना मुशाहरे को कम करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो पहले ही कम मुशाहरे पर काम कर रहे और महंगाई के इस दौर में उनका मुशाहरा बढ़ाने के बजाय मजीद कम कर दिया गया है। एहतजाजियों ने बैंक चेयरमैन से मुदाखलत की अपील की है। शहर खास श्रीनगर में एक पुररौनक महफिल मिलाद मुनक्किद की गई। छताबुल में मुनक्किद इस मजलिस में कमसिन बच्चे शरीक रहे। दरगाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा ने इस मजलिस से मिलाद का एहतमाम कराया था। तालीमी इदारे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नात ख्वानी पेश की और दुरूद व अज़कार की मजलिस में भी शिरकत की। मिराज अदबी संगम की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक अदबी तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब के दौरान जहां कश्मीरी अदब के फरोग और उसमें मुतालिकीन के रोल पर तबादला ख्याल हुआ, वहीं मिराज अदबी संगम ने नौमुंतखब सदर अली शैदा और जनरल सेक्रेटरी अजहर मुबशिर की हलफ बर्दारी की रस्म भी अदा हुई। पलहालन पटन से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट मलिक आमिर ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान दरपेश मुश्किलात, तालीम और दीगर मामलात पर एक किताब कलमबंद की है। पलहालन पटन में मुनक्किदा तकरीब में किताब की रस्में इजरा अंजाम दी गई। अदीबों ने नौजवान कलमकार मलिक आमिर की इस कोशिश की सराहना की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संस्कार में हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़म के तलबा के लिए रहनुमाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल रंजन वांगभू और कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शबानी ने खिताब किया। उनके अलावा डॉक्टर ताशिदा स्टीजन, मुर्तजा अली और दीगर मुकर्ररीन ने तलबा की रहनुमाई की। तिब्बती बौद्ध मुसल्लिक के बानी रहे सांघापा के एक जानशीन को लद्दाख में अवार्ड से सरफराज किया गया है। नवांग चंपा थिकसे रिमोचो को ये एजाज दिया गया है। मज़कूरा रूहानी रहनुमा लद्दाख के तमाम फरीकों में काफ़ी मशहूर हैं। उनके समाजी काम किसी की मख्फी भी नहीं है। कौमी यकजहती दिन के मौके पर गुरेज में उड़ान सेंटर का इफ्तिताह किया गया। गुरेज के मरकोट इलाके में कायम किए गए इस मरकज में इलाके की लड़कियों को सिलाई की तरतीब फराहम की जाएगी ताकि वो अपने रोजगार हासिल कर सकें। हिमालय बज़्म अदब की जानिब से त्राल में एक मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे की सदारत अब्दुल रहमान साहिल ने की। शोरा ने अपना कलाम पेश किया। कश्मीरी जबान को फरोग देने के मकसद से मुशायरा मुनक्किद किया गया। फौज की 15 आरा ने खैर सगारी जज्बे के तहत हिफरोड तारतपुरा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया था। तकरीब में ब्रिगेडियर मनोज जोशी के अलावा मुअज़्ज़िज़ शहरी और नौजवान बड़ी तादाद में शरीक रहे। मुख्तलिफ इलाकों से यहां आए स्टूडेंट्स ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए।
जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में रन फॉर यूनिटी के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सरहदी इलाकों समेत दीगर इलाकों के स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 3 किलोमीटर दौड़ कर एहतमाम किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा गया। कौमी एकता दिवस के मौके पर पुलवामा में भी जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसी ऑफिस पुलवामा में हलफ लिया गया। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। बट्टापुरा शोपिया कौमी एकता दिवस के जिम्न में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ऑफिसर गुरमुख संघ दत्ता ने झंडी दिखाई। इस मौके पर सरदार पटेल को और उनकी खिदमत को याद किया गया। कौमी एकता दिवस की मुनासबत से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अफसरान की हलफ बर्दारी अंजाम दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुलगाम में भी ऐसी ही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एसएसपी कुलगाम समेत दीगर अफसरान और पुलिस एहलकार मौजूद थे। सांबा में भी बीजेपी की जानिब से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा, पार्टी के सीनियर लीडरान अमर सिंह, चंद्र प्रकाश गंगा और दीगर ने इसमें हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी ने रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। बस स्टैंड नौशहरा पर डिस्ट्रिक्ट एसपी राजौरी शीमा नबी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। शीमा नबी ने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेलकूद को काफी अहमियत हासिल है। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। पुलिस लाइन कठुआ में नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। इस दौरान एसएसपी आरसी कोतवाल ने पुलिस एहलकारों को मुल्क की सालमियत बनाए रखने का अहद दिलाया। उन्होंने शुरकाओं पर जोर दिया कि वो सरकर्दा पटेल की तरह मुल्क के मफाद में काम करें। उधमपुर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, डीडीसी चेयरमैन उधमपुर समेत दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। पुंछ में भी कौमी एकता दिवस जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर एक रैली निकाली गई। बाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस की जानिब से मार्च पास्ट किया गया। कृष्णा घाटी ब्रिगेड के जेर एहतमाम 12 संघम बटालियन ने मेंढर बेस पर एक मेडिकल कम वेटनरी कैंप मुनक्किद किया। मेंढर, मनकोट, चरंगारी के अलावा खिते के मुख्तलिफ देही इलाकों के मकीनों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की गर्ज से ये कदम उठाया गया। कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स ने एक तकरीब में केपी वॉलंटियर्स एसोसिएशन यूएसए की सदर अर्चना काक्रो को अवार्ड से नवाजा। कोविड वबा के दौरान खिदमत की औज ये अवार्ड दिया गया। कोविड वबा के दौरान खिदमत के औज से ये अवार्ड दिया गया। कश्मीरी वॉलंटियर्स ने कोविड वबा के दौरान केपी ओवरसीज एसोसिएशन के इश्तराक से जरूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स और खुराकें पहुंचाई थी। गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा गुरु गोरखनाथ के इफ्कार और ख्यालात के खिलाफ इक्तिदार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के 40% खवातीन के टिकट वाले बयान पर योगी ने प्रियंका पर साधा निशाना, कहा खवातीन की इतनी ही फिक्र है तो किसी दूसरी खातून को बनाए पार्टी सदर। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला मंदिर में चढ़ाया काबुल नदी का जल। योगी ने दीप उत्सव का भी लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कौमी एकता दिवस पर खिताब, कहा सरदार पटेल ने हमेशा मुल्क के मफाद को तरजीह दी है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया खराज अकीदत। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया खराज अकीदत।
महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। मंत्रालय में दोनों रहनुमाओं की तस्वीर पर नजर किए गए फूल। देहरादून में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक। देहरादून के डीएम राजेश कुमार का बयान, महलूकीन के अहले खाना और जख्मियों को माली मदद दी जाएगी। केरला और मगरबी बंगाल की राज्यसभा की 2 सीटों और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाबात के साथ ही आंध्र प्रदेश की 3 और तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 2 साला इंतखाबात 19 नवंबर को होंगे। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी आज करेंगे सफर हज 2022 का ऐलान। मुंबई हज हाउस में आज सुबह 11:30 बजे होगा प्रोग्राम का इनेकाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती। मुल्क भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत लोगों ने पेश किया खराज अक़ीदत। लखनऊ के तारीखी छोटे इमाम बाड़े में जश्न मुरसल आजम का इनेकाद। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तालीम मोहम्मद को आम करने का मिशन। अहम उलमाए और दानिश्वरों ने किया इजहार ख्याल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमजोर और बूढ़े बैल जो माहौलियात के लिए नुकसानदेह हैं उनके ज़िबा के मुतालिक हुकूमत महाराष्ट्र को फैसला लेने की हिदायत दी थी। इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट में पेटिशन दायर करने वाली अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर तंजीम ने एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात भी की थी। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हलदार ने नवाब मलिक पर निशाना साधा है। अरुण हलदार ने कहा कि नवाब मलिक आखिर क्यों एक अच्छे इंसान के पीछे पड़े हुए हैं। वजीर नवाब मलिक ने अरुण हलदार के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। त्रिपुरा में अक़लियतों पर हो रहे मुजालिम को लेकर एमपीजे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। जिला कर्नूल के कनूर में एमपीजे ने त्रिपुरा के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के लिए पार्टी की नए यूनिट का ऐलान कर दिया है। एसडीपीआई राजस्थान के अगले असेंबली इंतखाबात में 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। गुज़िश्ता 20 अक्टूबर को अजमेर के चेहरी रोड पर अजमेर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले दोनों मुलाजमीन मोनू और पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोनू ने एतराफ़ किया है कि उसने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी। कर्नाटक के रायचूर में समाजी कारकुनों ने शहर के आश्रिया कॉलोनी में वाकई गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की कमांड वॉल तामीर कराने का मुतालबा किया है। मकामी समाजी कारकुन शेख महबूब आलम ने कहा कि कंपाउंड वॉल नहीं होने की वजह से स्कूल के टीचरों और तलबा को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं तोड़ा है। आज भी वो प्रकाश अम्बेडकर का एहतराम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि एमआईएम मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम हलकों से चुनाव में हिस्सा लेगी। दिल्ली में डेंगू के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने कोविड के इलाज के लिए मुख्तस किए गए 33% बेड्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब से जो बेड्स मुख्तस किए गए थे उनका इस्तेमाल दूसरे मरीजों के लिए भी किया जाएगा। दिल्ली में आज से खुलेंगे सभी स्कूल। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को ऑनलाइन तालीम के इंतजामात को भी यकीनी बनाना होगा। कोई भी स्कूल बच्चों को जबरदस्ती आने पर मजबूर नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। 35 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 109 रुपये 69 पैसे। वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे। मुल्क में कोरोना के 12,830 नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में 440 मरीजों की हुई मौत। मुल्क भर में कोरोना के 1,59,272 एक्टिव मामले। पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 68 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी गई हैं। इसी के साथ ही मजमूई तौर पर टीकाकारी के आदादोशुमार 106 करोड़ से तजावुज कर गए हैं।
मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 68,04,804 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है, जबकि वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,830 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग जारी। रकम और शराब के एवज वोटर्स को खरीदने का टीआरएस पर इल्जाम। केसीआर हुकूमत के खिलाफ बीजेपी लीडरों ने मुबैना मुंह पर सियाह पट्टियां बांधकर किया एहतजाज। तेलंगाना में एमएलए कोटा के एमएलसी इंतखाबात को मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दिखाई हरी झंडी। 29 नवंबर को कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए होगी वोटिंग। इसी दिन होगा नतायज का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 168 नए मामले दर्ज। रियासत के 5 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं। पिछले 24 घंटों में 191 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। विजयवाड़ा में महकमा पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। जिला एसपी ने रन को दिखाई हरी झंडी। यकजहती के साथ जिंदगी गुजारने की आवाम से की अपील। एमपीजे की जानिब से विजयवाड़ा में जमहूरियत खतरे में है उन्वान से नशिस्त की गई है मुनक्किद। मौजूदा हुकूमतों पर सिद्दा सरमाया दौरान के हाथों कठपुतली का इल्जाम। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 385 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की हुई मौत। 675 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के ताकतवर ग्रुप G20 के सरबराही इजलास में कोविड-19 की वैक्सीनेशन को आलमी सतह पर आवामी दिलचस्पी के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये इतला G20 में हिंदुस्तान के कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दी। G20 ममालिक के रहनुमाओं ने तरक्की पजीर ममालिक को कोविड वैक्सीन और जरूरी तिब्बी सामान की सप्लाई बढ़ाने के लिए इकदाम करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को रोम में G20 सरबराही इजलास के मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने रोम में G20 ग्रुप के सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के हमरा बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए मुश्तरका बयान दिया और मुश्तरका ढांचे के क़याम पर इत्तफाक राय किया गया। सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक दोनों सदर ने रोम में G20 इजलास के दौरान मुलाकात की। तालिबान के लीडर मुल्ला बैतुल्ला ने कंधार में एक अवामी इज्तिमा में शिरकत की। खबर के मुताबिक तालिबान हुक्काम ने बताया है कि मुल्ला बैतुल्ला अखुंज़ादा ने कंधार में मदरसा दारुल उलूम हकीमिया के इज्तिमा में शिरकत की। यमन अदन हवाई अड्डे पर हमले में 12 अफराद हलाक। यमनी वजीर इत्तलात का कहना था कि अदन हवाई अड्डे के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 शहरी जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 24,67,24,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 50 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। न्यूजीलैंड के हाथों हिंदुस्तान को शिकस्त। सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब तकरीबन चकनाचूर। न्यूजीलैंड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 के मैच में इतवार को एक यकतरफा मुकाबले में हिंदुस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत कर लिया है।